हेलो स्टूडेंट, आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में जितने भी फॉर्मूला डेरिवेशन थे वो सब मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप लोग उनको समझना चाहते हैं, जो भी न्यू है, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको सारे के सारे फॉर्मूला वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आगे जाके उनको एक ही प्लेलिस्ट में भी स्टोर कर दूंगी, सेव करके रख दूंगी, तो आपको इजीली बाद में मिल सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलेंडर तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम पहले बना लेते हैं सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर का शेप। ये क्या है? ये है हाइट और ये है सर्कल। और वॉल्यूम का मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर की बात होती है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कि उसमें कितना सामान आ सकता है, कितना नहीं आ सकता। तो ये पूरा जो है, ये पूरे की पूरी जो सिलेंडर है, उसने जगह भी तो सिर्फ इतनी सी जगह घेरी है। जहाँ पर भी हम कोई भी कंटेनर रखते हैं वो उतनी सी जगह तो घेरता है, और लंबाई की तो बात अलग होती है, लेकिन नीचे से तो जगह, वो फ्लोर में जगह तो इतना ही घेरता है। तो वो चीज़ ये हो गया। इसलिए हमने इस सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है, जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये हाइट की बात है, और ये तो इसलिए हाइट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर के पोर्शन को हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि बेस की बात हो रही है। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मतलब मीन्स जगह तो इसने इतना सा ही घेरा है ना, ऊपर का पोर्शन तो वो उसी के ऊपर है, तो इसी वजह से हमें ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला फिनिश होता है। तो अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ ये सारे क्वेश्चंस मैं बाद में अलग से बनाऊंगी वीडियो, तो उनमें मैं सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बता दूंगी, मतलब कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं बता दूंगी। तो अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर जस्ट आपको इतना समझना है कि ये जो कोन है, ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के जितना भी रेडियस आएगा आपका, उसी रेडियस के अकॉर्डिंग ये कोन का भी रेडियस होना चाहिए, कोन के नीचे जो सर्कल है, और जितनी हाइट है कोन का भी हाइट उतना ही होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, समझ लीजिए ये कोन बन के आपका रेडी हो गया। इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को समझ लीजिए, आपने इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ डाल लीजिए, वाटर डाल लीजिए, इसमें फिल करना है, देन इसमें डाल देना है। तो आप देखेंगे कि ये इसने बस इतना सा ही कवर किया है। उसके बाद क्योंकि देखिए हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, और इसका जितना रेडियस था इसका भी उतना ही रेडियस है, लेकिन फिर भी इसने एक बार में सिर्फ इतना ही भरा है। दूसरी बार में हमने फिल किया, कोन में फिर से वाटर डाला, फिर हमने सिलेंडर के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर इतना सा कवर हुआ। उसके बाद थर्ड टाइम हमने फिर से किया। जब थर्ड टाइम हमने किया तो देखा सिलेंडर फुल भर गया। तो इस समय क्या समझ में आ रहा है, कोन में जब हमने 3 बार पानी भर के सिलेंडर में डाला तो वो तभी जाके ये पूरा फुल हो रहा है। तो इसी वजह से फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला आपका बन रहा है वॉल्यूम ऑफ ए कोन इजल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे? ये देखिए ये कोन है, ये पूरा कोन बना लीजिए, ये कोन है। अब कोन में हमने कितनी बार, कोन को हमने कितनी बार भरा था, मतलब सिलेंडर में एक सिलेंडर जो हमने वो जो पहले देखा, सिलेंडर के अंदर हमने 3 बार कोन को भर के, अगर हम उसमें कोन को फिल करके सिलेंडर के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 3 बार करना पड़, तो वो फुल हो रहा है, 3 बार करने से वो सिलेंडर फुल हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नीचे तो 3 रखना है, लेकिन
कोन तो एक ही बार में भर रहा है ना, इसलिए वो होगा ऊपर 1। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम 3 डायमेंशन में आता है, इसलिए नीचे 3, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अब क्या होता है, ये सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमने लगा दिया, और ये है हाइट, इस एच को हमें इसके साथ जोड़ देना है क्योंकि ये हाइट है। ठीक है, तो बस आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बन के रेडी है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है पेपर में, क्या होता है, फार्मूला हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये फार्मूला इसमें एच जुड़ना है या नहीं, या इसमें आर स्क्वायर था या आर सिंगल था, या 2 पाई आर जोड़ना था या पाई आर स्क्वायर जोड़ना था। इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ों को इस वे में अगर आप याद रखेंगे तो आपका कभी भी फार्मूला गलत नहीं होगा। अब एक और पॉइंट है जो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। तो देखिए, ये जो कोन होता है, कोन, पहले कोन बना लेती हूँ मैं आपको, फिर ताकि समझ में आ जाए आपको। ये कोन बनाया मैंने, ठीक है। एक काम करती हूँ, इसको हटा के मैं आपको सीधा कोन बनाती हूँ। पहले ये एक कोन है, ठीक है। तो पता ही है, इसको हाइट कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कहते हैं, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं लेंथ। लेंथ मीन्स स्लैंट हाइट। ओके, किसी भी टेढ़ी लाइन को हम स्लैंट हाइट बोल सकते हैं, चाहे ये लाइन ऐसी हो चाहे ऐसी हो, ठीक है। तो इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि कई बार क्या होता है, आर बता देते हैं, एच बता देते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस में हमें बोलते हैं कि स्लैंट हाइट निकालिए, ठीक है। तो स्लैंट हाइट, ये एल निकालने का फॉर्मूला होता है, एल इजकल टू रूट में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो समझ में आ गया और वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।